रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि असल जिंदगी है। यहाँ सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, और भी चीजें मायने रखती हैं। रोहन, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी या फिर खुद का कुछ कर लूंगी। रोहन रानी की बात सुनकर डर जाता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और रानी के घर आते हैं। रोहन ने टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, रानी भी जीन्स टॉप में थी। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और वरमाला थी। रोहन और रानी जैसे ही रानी के घर जाती हैं वैसे ही। रानी, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए शादी करने की? मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ पापा, उसके बिना नहीं रह सकती। रानी के बिना बताए शादी कर लेने से राजेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने आदमियों को बोलकर रोहन को पिटवाने लगती है। तभी रानी बीच में आकर, पापा रुकिए, आपके आदमी जिसे बेरहमी से पीट रहे हैं वो मेरे पति हैं। अगर आप इन्हें पिटवाएंगे तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। रानी, तुम इस गरीब फटीचर के लिए अपने पापा से ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम इस लड़के के साथ 6 महीने भी नहीं रह पाओगी। तुम इसे जल्दी छोड़कर घर आ जाओगी। पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। तुमने तो असल जिंदगी देखी नहीं। गरीबी क्या होती है ये तो तुम जानती भी नहीं हो। एसी के बिना तुम रह लोगी? हाँ पापा, मैं रह लूंगी। अब जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मेरी दुनिया है। ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। जब गर्मी में मिट्टी के चूल्हे में रोटियां सीखनी पड़ेंगी, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा तुम्हें। जाओ अपने पति के साथ, मैं भी देखता हूँ तुम इस गरीब की झोपड़ी में कैसे रहती हो। राजेंद्र गुस्से में रानी और रोहन को अपने घर से निकाल देता है। रोहन रानी को लेकर अपने घर आ जाता है। रोहन की भाभी काजल दरवाजा खोलती है। माँ जी, रोहन आ गए हैं और वो अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। रोहन तो बिना बताए किसे घर ले आया। ये कहते हुए पार्वती दरवाजे पर आती है। रोहन, तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। हमने तो तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था, तूने ये क्या किया? माँ, मैं और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रानी अमीर फैमिली से है। रानी के पिताजी तैयार नहीं थे, इसलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी। रोहन के परिवार वाले बहुत सीधे साधे लोग थे। रोहन के समझाने पर वो रानी को अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। बेटा, अगर बहू अमीर घर से है तो वो हमारे गरीब घर में कैसे रहेगी? देख अभी से कैसे गर्मी से पसीने से तरबतर हो रही है। माँ जी, मैं इस घर में आराम से रह लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पार्वती रानी का गृह प्रवेश करवाती है। रानी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी में आ गई हूँ। पंखा तो जैसे आग फेंक रहा है। रोहन का घर बहुत छोटा था। उसके घर की दीवारें जगह जगह से फटी हुई थी और उसकी छत टीन की थी। टीन की छत होने की वजह से उसका घर बहुत गर्म हो जाता था। रानी को गर्मी में परेशान देखकर, रानी तू कपड़े चेंज करके कुछ हल्के कपड़े पहन ले, रात बहुत हो गई है, सो जा। पार्वती की बात सुनकर रानी तारा के कपड़े पहनती है और जैसे तैसे गर्मी में सोने की कोशिश करती है। ये बिस्तर कितना गर्म है, इसमें सोकर लग रहा है जैसे अंगारों में सो रही हूँ। मेरी पीठ जल रही है। रानी, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने मखमली बिस्तर में एसी की हवा में सोने की आदत है, लेकिन इस घर में तो तुम्हें यही बिस्तर मिलेगा। रोहन की बात सुनकर रानी शिकायत करना बंद कर देती है और जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। तभी एक मच्छर आकर उसे काट लेता है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये मच्छर, दोनों ने जीना मुश्किल कर दिया है। रानी कभी गर्मी तो कभी मच्छर की वजह से परेशान होकर रात भर सोने की कोशिश में करवटें लेती रहती है। अगले दिन रानी की आंख देरी से खुलती है। वो फ्रेश होकर रसोई में जाती है। ये क्या जेठानी जी, आप चूल्हे पर खाना बना रही हैं? क्या हमारे घर में गैस नहीं है? नहीं रानी, गैस सिलेंडर बड़ा महंगा है। अभी देवर जी काम भी नहीं कर रहे हैं और मेरे पति की भी कमाई उतनी नहीं है कि गैस सिलेंडर लिया जा सके। अब तुम्हें भी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप सही कह रही हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं चूल्हे पर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, नहीं आता तो आ जाएगा, मैंने लकड़ी सुलगा दी है, तुम इस पाइप से फूंक मारो। रानी चूल्हे में फूंक मारती है लेकिन चूल्हा नहीं जलता। पर चूल्हा जलाने की कोशिश में रानी गर्मी में पसीने से नहा लेती है। रानी बेटा, तुम चूल्हे में खाना क्यों बना रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत नहीं है। देखो, चूल्हे के सामने बैठने से तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। चूल्हे की आग की तपिश तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? इतना कहकर पार्वती बिस्तर के पास से एक हाथ का बुना हुआ पंखा लेकर आती है और उससे रानी को हवा करने लगती है।